हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में जो हमारा अभी सर्वे करवाया था टेलीग्राम पर, उसका रिजल्ट की पोस्ट प्रेफरेंस जो टॉप 3 पोस्ट प्रेफर्ड होंगी एसएससी सीजीएल 2019 में, वो कौन सी हो सकती है वो देखेंगे वीडियो के एंड में। एसएससी सीजीएल 2019 में जो डीवी स्किप करने वाले कैंडिडेट इस बार काफी कम होंगे, लेस देन 100 के आसपास होंगे। इससे ज्यादा हुए तो वो होंगे जो 27 प्लस एज हो चुकी है और एलिजिबल नहीं है 2428 ग्रेड में के लिए, या फिर दूसरे नंबर पर वो कैंडिडेट आएंगे जो कि एमबीए वगैरह ऐसी पोस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं जो उनकी डिजायर्ड पोस्ट थी। तीसरे नंबर पर वो कैंडिडेट आएंगे जो डीवी में नहीं जाएंगे, जो कि थक चुके हैं और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है, लेस स्कोर करा है उन्होंने, वो लोग शायद नहीं जाएंगे जो काफी लेस स्कोर होंगे और उन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो ये कैंडिडेट हो सकते हैं और इनकी रेशियो बहुत कम होगी। जोन एलोकेशन अभी तक पेंडिंग है, सीबीआईसी, सीबीडीटी, सीएजी और सीजीडीए। तो इन चारों डिपार्टमेंट में देखा है तो मेजरली 8000 के आसपास वैकेंसीज है। इन चारों का ही जोन एलोकेशन पेंडिंग है, मतलब किसको कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट मिला या नहीं मिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला वो किसी को नहीं मालूम। होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं मालूम इन डिपार्टमेंट्स का। तो हो सकता है कि जो टॉपर हो वो दोबारा से जाए, जबकि टॉपर्स को पता है कि सीबीआईसी में तो स्पेशली एक लिस्ट आ चुकी थी, ड्राफ्ट लिस्ट, कि उन्हें कौन सा स्टेट मिल रहा है। सीबीडीटी में भी जो टॉपर्स है टीए लिया है जिन्होंने, उन्हें भी पता होगा। कॉल्स और मैसेजेस ये आ रहे हैं कि हमारा फ्रेंड डीवी देने जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। पूरा का पूरा एक ग्रुप है ऐसे व्हाट्सएप पर कि वो जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स का 2018 में जिन्हें दिल्ली मिल रहा है ड्राफ्ट लिस्ट के हिसाब से, जो टॉप में है वो भी जा रहे हैं। तो ये एक भेड़ चाल का सिस्टम चल रहा है कि वो डीवी देने जा रहा है तो हम क्यों ना जाए, हमारे भी मार्क्स अच्छे हैं, हमें भी जाना चाहिए। हम सीएसएस ले सकते हैं, सीएसएस वालों को लग रहा है हम दिल्ली एक्साइज ले सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को लग रहा है हम एमबीए ले सकते हैं। तो यार एक बात समझो, आप सबकी एक 4600 ग्रेड में पोस्ट है और आपके घर में मिल चुकी है आपको। सबके प्रो एंड कॉन्स दोनों है, प्रोस भी है कॉन्स भी। हाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जो फेसलेस है वो अभी खत्म भी हो सकता है। तो जो लोग वर्किंग है या जो ज्वाइन करने वाले हैं वो पूछ सकते हैं, जो उनका कोई सीनियर फ्रेंड हो तो वो अपने डिपार्टमेंट में बात करेगा तो बता देगा। फेसलेस जो है वो रिवर्ट भी हो सकता है, बट टॉप लेवल पर रिवर्ट होगा, जो अच्छी जो पोस्टिंग्स होगी वहां पर रिवर्ट होगा, एसी लेवल पर, आईटी लेवल पर नहीं होगा। तो ये पता कर सकते हो अभी ये प्रोसेस में, ये सारी चीजें ऑल इंडिया ट्रांसफर जो एक्साइज में वो शुरू हो सकते हैं। तो काफी सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, डीए के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आपको जो पोस्ट मिल गई है उसमें अगर आप सीनियोरिटी रिटेन करते हो, लंबे टाइम तक चलते हो, तो काफी अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में। डीए एक्साइज से बेटर है, एक्साइज डीए से बेटर है। ये कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाते, एक पोस्ट लेने के बाद दूसरी पोस्ट लेते हैं। डीए होम स्टेट ले लेते हैं, उसके बाद एक्साइज होम स्टेट चाहिए, एक्साइज होम स्टेट ले लेते हैं, उसके बाद डीए होम स्टेट चाहिए। और इससे होता क्या है, फिर वो ज्वाइन नहीं करते। डीए लेने के बाद उन्हें लगता है कि वही पोस्ट ठीक थी, एक्साइज लेने के बाद वही पोस्ट ठीक है। तो 300 से 400 हर साल ऐसा होता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग आप देखोगे वेबसाइट पर आती है कि ये इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो इनके रिटर्न किए जाते हैं डोजियर। इससे कम से कम 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है फाइनल कट ऑफ में। और काफी कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो रह जाते हैं। पर्सनली कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जानता हूँ जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो 543.5 कुछ कट ऑफ थी, 2017 में भी 543 मार्क्स उनके आए और सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर या 4600 के लिए एलिजिबल थे। तो वो पोस्ट उन्हें नहीं मिली और वो 300-400 पोस्ट बेकार गए। तो वो कोई प्राइवेट जॉब छोटी मोटी कर रहे हैं कम पैसों में, 10-20 हजार में फैमिली रन करने में। तो ऐसा काफी ज्यादा होता है कि आपके एक छोटे से डिसीजन से कि सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आपकी पोस्ट अच्छी नहीं है और दूसरी पोस्ट अच्छी है, इससे आप एक पोस्ट खराब कर देते हो। और ऐसे आपके जैसे बहुत है, ग्रुप्स में बैठे हुए 300-400 के ग्रुप्स हैं जो एक साथ चल रहे हैं और जो सारी डिग्री देने जाएंगे। तो अगर आपको होम स्टेट मिल चुका है या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी है जो कि आपको आपके ड्राफ्ट लिस्ट से दिख रही होगी, तो नहीं जाना चाहिए आपको। 660 प्लस 5 अगर जिसके 665 से ऊपर है, 665 प्लस है, तो एक्साइज नॉर्थ में उसका चांस है। ये नहीं कि 650 वाला भी जा रहा है और 660 वाला भी जा रहा है। तो आपको जब समझ आ चुका है सर्वे से और भी चीजों से, कोई मिरेकल तो होने वाला नहीं है। आपको गाइड करके किसी और का कोई फायदा भी नहीं है कि अगर आपको कोई गाइड कर रहा है कि उसका फायदा है, इस चीज से बेनिफिट है, कि आप रूमर्स करो कि मैनिपुलेशन चल रहा है। सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको होम टाउन पोस्टिंग मिल चुकी है या उसके आसपास मिल गई है 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, तो आपको नहीं जाना चाहिए। सीएसएस मिल चुकी है, आपका घर दिल्ली है, तो आपको एक्साइज दिल्ली के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। एक्साइज दिल्ली मिल चुकी है तो सीएसएस के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। दोनों पोस्ट के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो ये चीज है कि अगर आप
कहीं पर सपोज आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या एक्साइज इंस्पेक्टर हो, आप पे फिक्स करा रहे हो, तो वो चलो ठीक है, लॉजिक भी है कि आपको होम सिकनेस है तो आप आना चाहते हो 2428 ग्रेड पे। पर एक चीज और है यहाँ पर कि आप डेपुटेशन में ट्राई कर सकते हो, अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज गैदर कर सकते हो। 3-4 साल में बहुत सारी पॉलिसीज बदलती रहती है, पहले ट्रांसफर्स खुले हुए थे, फिर बंद हुए, फिर खुल गए, फिर बंद हो गए, तो ये चलता रहता है। तो आप सिर्फ एक बात थोड़ी लॉजिकली सोचो कि अगर आप कहीं पर बाहर एसडीएम लगे होते, किसी और डिस्ट्रिक्ट में आईएएस होते, किसी और स्टेट में, तो क्या आप होम सिकनेस के लिए अपना कोई क्लर्क की पोस्ट चूज करते? तो छोटा सा लॉजिक है कि जिसको जॉब मिल रही है उसको भी नहीं मिलेगी आपके इस सिली डिसीजन से। अगर आप सिंगल चाइल्ड हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, तब तो ठीक है, लॉजिक है कि भाई आपके पेरेंट्स को डिमांड है, आपकी जरूरत है पेरेंट्स की, तो आपको करना चाहिए ऐसा डिसीजन। काफी कैंडिडेट रॉन्ग डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में कि आईटीआई ले लिया पहले, फिर एक्साइज ले लिया कि इसमें पावर है, आईटीआई में पावर है, एक्साइज दिल्ली लिया इसमें पावर है, फिर उन्हें समझ आया नहीं इनमें पावर नहीं बची, अब ईडी में पावर है तो पीडी लेंगे, फिर उन्हें समझ आया नहीं नहीं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं है, फिर एमईए लेंगे, एमईए मिल नहीं रही तो सोचते होम पोस्टिंग में टीएसी जीडीए ले लेते। तो इससे उन्होंने 3 से 4 पोस्ट खराब कर दी छोड़ छोड़ के। और हो सकता है पहले वाली पोस्ट अगर पहले टाइम पे सही पोस्ट लेते तो सीनियोरिटी बनी रहती। तो और फिर इसके बाद 5वें नंबर के लोग आते हैं जो शो ऑफ करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसे टीचर्स होते हैं कुछ कि 3 टाइम सेलेक्टेड, 4 टाइम सेलेक्टेड। अच्छा, ये भी चीज ठीक है कि अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो तो सपोज आप पहले 2400 पर हुए, फिर 2800 पर हुए, फिर 4600 पर हुए या 4200, तो भी ठीक है कि आप 3 टाइम सेलेक्टेड लिख रहे हो। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टेप वाइज अपने आप को बनाया है, बट कुछ ऐसे हैं जो 4600 पर ही 3 बार सेलेक्ट हो गए। तो क्या लॉजिक है इसका कि अगर आप शो ऑफ कर रहे हो और आपका टीचर ऐसा, कोई मेंटर ऐसा है, तो आप भी वही डिसीजन करोगे, अरे मेरा टीचर भी 6 बार सेलेक्ट हुआ, मुझे भी 6 बार होना चाहिए, तभी मैं उसके जैसा बन सकता हूँ। तो ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर, ऐसे बहुत लोग हैं जो फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छी चीज ले लेते हैं, डिसीजन सही लेते हैं। अगर मार्क्स आपके अच्छे आते हैं, आपको लगता है कि आप ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर है, तो एक सही डिसीजन लेना चाहिए। इसका वे हेड यही है कि अगर आपको 4600, 4200, 2800 कुछ भी आपके घर में मिल गया या आसपास, तो पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। एग्जामिनर आईटीआई इनका भी एक टाइम था, अभी भी टाइम है, फिर से बदलेगा ये टाइम। तो ये बस आप जॉब करते रहिए, पेशेंस रखिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो सही है और सही सोच के ही लिया होगा, तो उसे बार बार रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। जो सर्वे का रिजल्ट बोलता है, अभी जो डाटा हमारे पास 100 लोगों का है यूआर कैटेगरी में, उसमें से 80 के करीब लोग फर्स्ट प्रेफरेंस एमबीए, और आप देख सकते हो 20 से कम लोगों की प्रेफरेंस है आईटीआई, 70 से ज्यादा लोगों की एक्साइज प्रेफरेंस है। एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस अगर एमबीए है तो सेकंड एक्साइज है, फर्स्ट एक्साइज है तो सेकंड एमबीए। तो एक्साइज एमबीए ये चल रहा है अभी। अब ट्रेंड इनका देखने को मिलेगा वो एक्साइज एमबीए डीए। पीओ एग्जामिनर इनका खत्म हो रहा है। सीएसएस का भी ट्रेंड है, जो होम पोस्टिंग चाह रहे हैं सीएसएस ले रहे हैं बिना रिस्क के। एएफएचक्यू में आप इजीली ले सकते हो, एएफएचक्यू अगर इसकी कट ऑफ कम जाती है, अगर आप दिल्ली से हो। तो आईटीआई हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए। नॉर्थ के कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए। फेसलेस वाली जो न्यूज है वो आप कहीं से कंफर्म कर लेना। बहुत सारे केसेस थे 2800 करीब जो रिटर्न हुए फेसलेस के चक्कर में, इसलिए शायद इस मीटिंग में जो मीटिंग्स होंगी उनमें इसको रिवर्ट करा जा सकता है और कुछ और अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेके तो आईटीआई फिर से ठीक हो सकता है। ऐसे और भी पोस्ट है एग्जामिनर में, जैसे अगर आप सोचते हैं कि एग्जामिनर खराब हो चुकी है कि कस्टम्स में ऐसा है वैसा है, तो दिल्ली जो ले रहे हैं एक्साइज वो दिल्ली कस्टम्स की वजह से, तो वो कस्टम्स ऑल इंडिया एक जैसा हो जाएगा। फिर दिल्ली में भी एक्साइज वैसा ही हो जाएगा जैसे सीएसएस है, और बेकार हो जाएगा उससे। सीएसएस में फिर भी आपके पास टाइमिंग्स होगी, दिल्ली में ऐसा नहीं होगी। आप टाइमिंग, काफी सारी चीजें हैं जो खराब हो जाएगी। तो जो भी डिसीजन लेना है आपको सोच समझ के लेना है, कौन सी पोस्ट प्रेफर करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी छोटे छोटे से डिसीजन। बाकी पोस्ट आप देख सकते हो बहुत कम कैंडिडेट प्रेफर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो अच्छी पोस्ट है या रही है उनकी कट ऑफ कम जाए, और जो एक ट्रेंड चल जाता है उसकी कट ऑफ ज्यादा जाए। ओबीसी में आप देख सकते हो 80% लोग एक्साइज को प्रेफर कर रहे हैं। ओबीसी का कम से कम 60 लोगों का डाटा है। एससी कैटेगरी में देखोगे 45 लोगों के डाटा में 95% एक्साइज इंस्पेक्टर प्रेफर कर रहे हैं। फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस उनकी यही है। एमईए एससी में बहुत कम लोग प्रेफर कर रहे हैं, पीओ थोड़े बहुत कर रहे हैं, एग्जामिनर तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके मिड रेंज में मार्क्स है तो ऐसी पोस्ट प्रेफर करें जिसमें करियर में प्रोग्रेशन ज्यादा हो, रेदर देन कि आप एक्साइज के पीछे भागते रहे और बाकी पोस्ट अच्छी अच्छी रह जाए। तो थोड़ा सा दिमाग से डिसीजन ले सकते हो। इस सर्वे को भी देख सकते हो, अपना खुद का लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है ग्रुप्स में, वो भी देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस में भी देखें तो ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा ही चल रहा है, 90% एक्साइज के पीछे है। बाकी पोस्ट आप देखोगे 70% एमबीए में, ईडब्ल्यूएस में एमबीए एक्साइज, बाकी बहुत कम है पोस्ट जो चल रही है ट्रेंड में, सीएसएस है थोड़ा बहुत और ईडी। बाकी आप देख सकते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काफी कम डिमांड में,
डीए भी काफी कम डिमांड में है ईडब्ल्यूएस में, और पीओ और एग्जामिनर में। तो हो सकता है बाकी पोस्ट की कट ऑफ कम जाए और कम मार्क्स वालों को उनको अच्छी पोस्ट होम स्टेट में मिल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लॉजिक अप्लाई करोगे तो इजीली चूज कर पाओगे, दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा डिसीजन आपको केयरफुली लेना है कि कौन सी पोस्ट आपको ऑप्ट करनी है, किसका ट्रेंड चल रहा है और कौन ज्यादा उसे प्रेफर कर रहा है। टॉपर्स अगर एक पोस्ट को प्रेफर कर रहे हैं तो वही ट्रेंड चल जाता है, वही फिर सब प्रेफर करने लग जाते हैं। पोस्ट सीजीएल में बहुत सारी है और काफी सारी पोस्ट एक जैसी है, सबके अंदर एक्सपोजर, सबके अंदर प्रोज एंड कॉन्स है। तो आपको डिसाइड करना है जो पोस्ट आपको आपका होम स्टेट दे सकता है, जिनकी डिमांड कम है वो चूज कर लेना। बाकी अगर आप जिसकी डिमांड ज्यादा है वो चूज करते हो, आप अपने घर से दूर ही जाओगे। कैटेगरी वाइज की जो कट ऑफ है सीजीएल 19 की पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वो मैं दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रैंक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी वीडियो मिल जाएगी आपको। फेसबुक एसएससी कोर पे मैंने कम से कम 500 से ज्यादा लोगों की क्वेरी सॉल्व कर दी। सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी सीजीएल 2019 के रिगार्डिंग अभी तक ये इन्फॉर्मेशन ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।